ऑलराइट। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और आज अब बात करने वाले हैं पोस्ट गेम एनालिसिस। हैदराबाद वर्सेस एससी ईस्ट बंगाल, बहुत बढ़िया गेम था। One of the thing was Hyderabad scored. The final score was 3-2. The first time in the season, Hyderabad scored more than a goal, three goals. So it was an exciting game. That said, I want to welcome my partner Naval. Hey Naval, कैसे हो? है सुधीर बढ़िया। कैसे एंजॉय किया गेम? Especially second half, yes, and also enjoyed first half for the moves that we made, attacking moves. Yeah, first half Hyderabad बहुत अच्छा खेला. I mean, one of the thing like really some good interlink plays. जैसे कि like थर्ड मिनट में एक बहुत बढ़िया प्ले था. हितेश शर्मा ने बहुत इंटेलिजेंट पास किया था. और ओवरऑल लाइक गेम बहुत सही चल रहा था, बट यू कुडंट रियली सी दैट ऑन द गोल शीट क्योंकि लाइक तीन बिग चांसेस मिस हुए. एक तो आप जानते ही है, आरडाने ने पेनल्टी मिस किया था. दूसरा था पुजारी का अराउंड 27th मिनट कुछ था, लाइक कुछ फ्री हेडर 27 नहीं, आई थिंक थोड़ा बहुत लेटर था शायद, जो बहुत फ्री हेडर मिस हुए. और आई थिंक ओडे इंडिया का एक कॉर्नर किक से मिस हुआ था. आई डोंट से इट वाज as open as these two, but हाँ, लेकिन it was kind of open also. So still little bit concerned. क्या बोलते हो? Concern finishing में तो था ही, हाँ. but I think we compensated it in the second half, where our finishing was also good, Yeah. and all the attacking moves were also in sync. Mm-hmm. तो हाँ, फर्स्ट हाफ में अगर आप देखोगे तो इट रिप्रेजेंटेड द सीजन दैट वी हैड सो फार, कि अपन चांसेस बहुत क्रिएट कर रहे थे बट वी कुडंट फिनिश देम. एंड या जैसे पुजारी को वो हेडर का थोड़ा अच्छा करना चाहिए था, एटलीस्ट शॉट ऑन टारगेट तो मारना चाहिए था. वो Yeah. गोल जाना नहीं जाना बाद में होता है, बट शॉट ऑन टारगेट हाँ, ही शुड हैव डन दैट. Yeah. और एक एंड या and one more thing कि I एंड think Hyderabad Aridane players. Aridane was Aridane was attackingly very causing troubles to East Bengal, but yeah, finishing was a problem. Yeah, Aridane का भी finishing थोड़ा बहुत poor था first half में. Uh, Pujari was hard working in general, no question about it. But like थोड़ा बहुत like again he wasn't really contributing much in the goal scoring opportunity. बट ऑल्सो हैदराबाद जब फ्री किक्स ले रहा था या कॉर्नर किक्स ले रहा था, आई थिंक वो बार बार सिर्फ आरिडाने के लिए ही देख रहा था. थोड़े ओपन प्लेयर्स को वो देख ही नहीं रहे थे. लाइक दे कुड हैव टेकन एन अपॉर्चुनिटी विद द अदर प्लेयर्स. यस, सो जो भी सेट पीसेस कर रहे थे, जो भी प्लान कर रहे थे, द एंड टारगेट वाज Aridane. आई थिंक वी शुड improve on that because most of the defense would be covering Aridane. We should concentrate on other players as well, so that we could open up some spaces for him or other players. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल Aridane के पास दो तीन डिफेंडर्स कवर कर रहे थे. या, एक सेट पीस में तो पूरा उड़े इंडिया और चिंगलेनसाना फ्री थे, एकदम फ्री. बिल्कुल. एंड राइट साइड में हालीचरण भी एकदम फ्री थे, उनको भी थ्रू दे देते तो वो भी एटलीस्ट एक गोल स्कोर कर सकते थे उधर, क्योंकि कीपर वाज ऑन द फार पोस्ट एंड हालीचरण वाज एट द नियर पोस्ट. उधर अच्छा कन्वर्ट कर सकते थे, बट हाँ, आरिडा ने शॉट ऑन टारगेट मारे. ही वन द बॉल, ही मेड ए शॉट ऑन टारगेट, बट या वी कुड डू बेटर. Yeah, I think that's one thing Hyderabad players have to start opening up, like vision wise. जब तुम दे रहे हो, जब like you're serving a free kick or corner kick, you kind of have to see like few other players. जैसे like एक play में like you could see like Aridana was completely covered, जैसे आप बोल रहे थे. और वहाँ पे like आप देख रहे थे कि ओडे इंडिया और शायद like हाली चरण कोई फ्री थे या साना सिंह. सो लेकिन या सना सिंह थे. या सो उनकी तरफ बॉल भी नहीं गया. सो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट दे हैव टू लाइक कि कौन ओपन रहेगा. लाइक यू कांट कीप लुकिंग फॉर अरिडाने हर हर गेम में, हर हर फ्री किक के लिए. Yeah, that happens only when you are not looking for options. You have a single target and you are going to pass to him only, right? Yeah. If you look for options, then you can obviously find them. But when you are told to find him by your coaching staff, then yeah. So I think that should be pointed by coaching staff itself. Yeah. कि और भाई दूसरों को भी देखो options. yeah. और so that kind of led like few big chances missed, and around 27th minute or so, 26th to 27th minute, East Bengal ने score किया था. uh, So that was actually some bad play all around. I think a couple of marking miss हुआ. I think एक marking miss हुआ था by player. और Subrata Paul wasn't just the usual Subrata Paul. I think he should have done a better job with stopping. He could have done a better job with that stopping that goal. Yeah, he could have done better with both the goals, but huh.
he should have done better. एंड फर्स्ट गोल की बात अगर अपन करें तो वो तो एकदम टैक्टिकल मिस्टेक था अपने एंड से डिफेंसिवली, Yeah, क्योंकि स्टाइनमैन जा रहे थे आगे, राइट? yeah. यासिर वाज कवरिंग हिम टिल द पेनल्टी बॉक्स, Mhm. एंड जैसे पेनल्टी बॉक्स आगे ही डिविएटेड, ठीक है? हितेश जो मगुमा को कवर कर रहे थे वो आगे जाके स्टाइनमैन को कवर करने लग गए, Yeah, एंड मगुमा एकदम फ्री हो गए थे वो टाइम पे. So during this transition, when Yasir was moving towards Maguma and Hitesh was moving towards Steinman, so this move happened, and Maguma converted it pretty well. And yes, Subrato could have done a better job. yeah. So that pretty much summed up. I think that some log soch rahe the. I think that's where the first half was gonna end. But luckily Hyderabad had a chance in form of Aridane getting a penalty. I think Yasir got fouled. Aridane ने penalty लिया, like he missed it. So that was like what first half was like, hardworking. Like our team was very hardworking, creating chances, but uh, they were not closing in their chances. तो वो थोड़ा प्रॉब्लम था. फिर पुजारी को निकाल दिया था सेकेंड हाफ में, एंड कोलासो वाज brought in. That kind of changed the pace of the game. He kind of troubled a lot, and his introduction got in like 3 goals. Yeah. So if you notice, he was uh, he was taking part in all 3 goals. ठीक Mhm. है? So he was the reason for all 3 goals. तो फर्स्ट वाला तो he won the free kick, Yeah, जिसको यासिर ने बहुत अच्छा फ्री किक लिया, और अरिडाने का एक सटल टच हुआ yeah. जिससे बहुत गोल हो गया. बहुत faint header था, बिल्कुल बहुत सही header था. I think it या, was really good. तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल गोल टू वॉच ऑल अराउंड. एंड सेकंड वाला गोल भी बहुत अच्छा मूव्स हुए थे. यासिर ने बॉल स्टील किया था डिफेंड Yeah, उनके मिडफील्डर से, yeah, मगुमा से एक्चुअली. Maguma also has done the same thing that Aridan has done. He contributed at both the ends. ठीक है? So Maguma से बॉल स्टील कर लिए और क्विकली कोलासो को पास दिया, और कोलासो ने इमीडिएटली अरिडाने को पास दे दिया, और वो 1 मिनट के अंदर 2 गोल्स हो गए अपने. yeah. So Our yeah, third wala, like he kind of like took 2 defenders and created opportunity for Halicharan to score, and Halicharan took that opportunity to score the third goal. So yeah, that third goal was completely dependent on his talent, yeah. So at कोलासो that का. point, Hyderabad was leading very well. Like फिर around 69th minute यासिर को निकाल दिया था, सौविक को लेके आया. फिर 76 मिनट में हितेश को निकाल दिया, और रोहित धनु को लेके आए थे. So that kind of disturbed a little bit Hyderabad's midfield, and that allowed East Bengal to like last 10 minutes run over the Hyderabad. So like they were creating a lot of chances, and again Maguma scored from the free kick, and again I think what that time Aridane should have done a better job covering Maguma. हाँ, तो इधर मुझे लगता है कि ये दोनों भी उनको प्रिजर्व करना चाहते थे. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस, बिकॉज इंडियन प्लेयर आर बीइंग सब्स्टिट्यूटेड Yeah, to preserve them for next match, which we usually do with foreigners. We usually prefer preserving foreigners for the next matches, but in Mhm. this game we preserved Indian players, which means our quality is growing for Indian players. Hitesh and Yasir were substituted and saved for the next match, so that is a very good sign for Indian football also. And जब बात हुई सेकंड गोल की, yeah, तो हाँ, तो इधर बहुत गैप्स हो गए थे हितेश को चेंज करने के बाद. That was not the right substitution. Maybe Halicharan could have been substituted instead of Hitesh, because we have already scored 3, only considered 1. yeah, We should have been defensively resilient. So Rohit Dhanu was a likely substitute for Halicharan, yeah, attacking versus attacking. yeah, Okay? बिल्कुल. And But yeah, Halicharan was substituting suffering with Hitesh for cramps also. Rohit was, yeah, substituting Rohit for Hitesh for Rohit was very bad idea. Yeah. So overall, like, what are the takeaways of the game? आप क्या देखते हो? तो मैं तो बोलूंगा, जैसे आपने बात की सेकंड गोल का, हाँ, आरिडा ने could have done a better job. yeah, उन्होंने बिल्कुल. एकदम मार्क ही नहीं किया. He was waiting for the ball. He could have rushed in Yeah, and cleared it. ठीक है? Which led to the second goal. तो डिफेंसिवली थोड़ा प्रॉब्लम है. दोनों गोल्स डिफेंसिव एरर्स की वजह से हुए हैं. We could have won it 3-0 if these two did not happen. अलग बात है इफ वर्ड्स की अगर अगेन. तो डिफेंसिवली थोड़ा इंप्रूव करना है अपने मूवमेंट्स को, अपने किधर क्या करना है, तो दैट विल इंप्रूव ओवर द टाइम. एंड सेट पीसेस में थोड़ा प्लान भी अपन को प्लान करना चाहिए. yeah. I think फाइंडिंग अरिडाने इज नॉट द finding ओनली other सॉल्यूशन. options. बिल्कुल. हाँ, अपने पास जाओ विक्टर है,
सेट पीसेस में अच्छे करने वाले हैं, ओना इंडिया है, Yeah. Sana Singh can also contribute. So at least find some options so that their defense is expanded and not, clotted in front of the goal. Yeah. You can, draw the defenders outside so that you can find some room to at least have a shot on target or have a go at the goal. बिल्कुल. So all right, so that said, चलो देखते हैं रेटिंग. रेटिंग की तरफ जाते हैं. तो चलो शुरू करते हैं अपने गोलकीपर से. सुब्रतो पॉल, थोड़ा बहुत शेकी परफॉर्मेंस था, जैसे कहा, लाइक 2 इजी गोल्स लेट इन हो गया. आई मीन एक एक तो लाइक ही वाज वेरी मच इन्वॉल्वड इन इट. Second one was Aridane. So I'll go with 6 rating. Not his best night, but yes, he was still steady. या ही वाज ओवरऑल स्टडी, बट दोनों गोल्स में वो बेटर कर सकते थे. फर्स्ट वाला थोड़ा रिएक्शन टाइम शायद कम होगा, बट उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो पैर लगा सकते थे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर स्टॉपिंग विथ हैंड. तो हाँ, सेकंड वाला भी थोड़ा हार्ड पंच करा. तो आई मीन वी वर नॉट देयर, वी डू नॉट नो, बट या ही कुड हैव डन बेटर. सो या 6 इज ओके. और आशीष राय तो 7.5. he had a great performance. I think एक time पे commentator like around 44, between 44 to 46 minutes, he performed really good trick or move, जहाँ पे उन्होंने बोला like even Owen Cruyff will be very proud of him. So he was very confident. बहुत अच्छा game था. I'll go with 7.5. Yeah, so that will be too soon to compare him with legends. So yeah, he should make the same performance consistency No, just the trick, consistently. not him. Just the trick Yeah. was what one Cruyff will be proud about him. Yeah, right. तो हाँ, मतलब ये सेम परफॉर्मेंस उनको कंसिस्टेंटली करना चाहिए जो लास्ट 3-4 गेम से कर रहे हैं. सो या इवन आई एम प्राउड ऑफ हिम कि बहुत अच्छा कंपटीशन दे रहे सबको. और बात रही आकाश मिश्रा, साना सिंह और ओडे इंडिया, वेरी स्टेबल परफॉर्मेंस. आई थिंक आई विल गो विद रेस्ट ऑफ द डिफेंस विद 7. अग्रीड. या जो तीनों ने बहुत अच्छा किया. दोनों गोल्स में उनकी कोई स्पेसिफिकली गलती थी नहीं. बिल्कुल. ओवरऑल डिफेंसिव टैक्टिक्स का प्रॉब्लम था, तो उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई. तो या 7 इज ओके फॉर ऑल थ्री ऑफ देम. और आते हैं अभी मिडफील्ड की तरफ. शुरू करते हैं हालीचरण से. बहुत बढ़िया गेम. he got a goal also. Like it was good to see to have like another goal scorer other than Aridane. So I'll go with 7.5. Very well involved. I think last 15 minutes he was suffering with cramp. जहाँ पे बोला था कि like I think उनको निकाल देना था, like बहुत wrong substitute हुआ. But overall like very good game. 7.5 के साथ जाएंगे. हाँ, तो he is, I mean after Aridane and Colasso, he is the third most threat. I mean Colasso is not hitting on the target, at least Halicharan is. Yeah. So yeah, so he is the next likely goal scorer for us at the moment at least. So yeah, 7.5 I'll go with him. 2 shots on target मारे थे बहुत, और 2-3 shots भी लिए थे शायद. Yeah. So he also seemed very dangerous. So 7.5. Yeah. और यासिर तो 7.5 के साथ जाएंगे क्योंकि even he had amazing performance. Like his free kick in the first goal was really amazing. So yeah, 7. Yasir, I'll go with 7.5. Jao Victor, 7. Hitesh Sharma, 7. और I think substitute में आए थे सौविक चक्रवर्ती. I think उनका like 5. क्या बोलते हो? Agreed with all of them. Yeah. Okay. So yeah, Yasir is a constant threat. वो सब्स्टिट्यूट करे गए थे, which I am very liking it कि इंडियन प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. I am repeating again here, but हाँ, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया. 7.5 for him. हितेश बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं. He is picking the right positions. बहुत अच्छा खेल रहे वो. So he should find out a way where he could be more, threat to the opponents also. Yeah. Instead of being a very good asset inside the Hyderabad FC game, he should also pose threat to opponents. Yeah. अभी देखते हैं फॉरवर्ड्स की तरफ. और फॉरवर्ड्स की तरफ आज देखते हैं Aridane, Liston और just a small cameo by Dhanu. So Aridane obviously 8.5. I think it could have been higher. एक था penalty miss और थोड़ा बहुत defense में उन्होंने second goal के लिए I think it was his mistake. He didn't cover up. So I think वो थोड़ा negative, but other than that, overall 2 goals he scored in his comeback. So yeah, 8.5. Yeah, तो penalty तो convert करना ही चाहिए था. So that was more
वो तो एक्सपेक्ट कर सकते थे अपन कि वो कहाँ मार रहे हैं अगर उनका रनअप ले रहे तो पेनल्टी में, सो Yeah, ही कैन डू बेटर देयर. And yeah, so we are not asking for him to go out of the way to defend. It was coming towards him, yeah, right? So he could have done better for the second goal that we have considered. So yeah, agreed with 8.5. If yeah. these two mistakes were not happening, then it would have been completely different rating for him. Okay. और कोलासो 8, I mean second half में आए, बहुत difference बनाया. He was involved in all 3 goals. Very good Yeah, performance. देखते हैं कैसा जाएगा next game, क्या करेंगे. और धनु आई थिंक 6 आए थे. आई थिंक लास्ट 15 मिनट हितेश शर्मा को इन्होंने रिप्लेस किया था. एक आई थिंक एक टच था जहाँ पे इट वेंट रियली गुड. आई थिंक गोल पोस्ट, अदर एंड ऑफ द गोल पोस्ट पे लगा. सो बट आई मीन नॉट मच टू सी 15 मिनट्स के परफॉर्मेंस में, बट एटलीस्ट समथिंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर. nothing much to see. And he almost created one chance from nowhere. बहुत ही ब्यूटीफुली टेकन किक था वो, बहुत सारा कर्ल हुआ. वो कीपर को तो समझ भी नहीं आया कि कहाँ जा रहा है बॉल, क्या हो रहा है. बिल्कुल. तो या लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर गेम टाइम फ्रॉम हिम. Alright, so that said, चलो फिर मिलते हैं दिसंबर 20th को. नेक्स्ट गेम है हैदराबाद का, अगला टेस्ट है मुंबई सिटी की तरफ. टू बिग गेम्स खेला हैदराबाद ने, टू बिग पावर हाउसेस ऑफ इंडियन फुटबॉल इन मोहन बगान एंड एससी ईस्ट बंगाल. अभी like Mumbai City is like one of the number one teams in the table at the moment, so that's going to be another tough test for Hyderabad. So yeah, we'll come back with our next video about preview, discussing की lineup कैसा रहेगा, क्या रहेगा, and how they can go against a very tough Mumbai City team. So that said, thank you Naval for joining. चलो बात करते हैं थोड़े दिन में preview की तरफ. All right, looking forward to it. Thank you. Bye. Bye.